नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज और आपके साथ मैं निशा सिंह। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं 20 अक्टूबर को नगर निगम चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में नामांकन जो है जितने भी प्रत्याशी हैं नामांकन कर चुके हैं और अभी जो नामांकन है वो खत्म हो चुकी है और ऐसे में जितने भी प्रत्याशी उनके जनसंपर्क अभियान तेजी दौर पे है। इसी बीच में आज मौजूद हूँ यहाँ पे जो हमारे शख्स बैठे हुए हमारे साथ, उनका नाम है नीरज कुमार जी। यहाँ बता दूं, उनका परिचय दे दूं कि डिप्टी मेयर के उम्मीदवार हैं वो नीरज कुमार। आइए उनसे हम सीधा सीधी बात करते हैं और जानेंगे यह किन किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में अपना कदम को रखे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे चैनल। नमस्कार निशा जी। मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे कि इस बार मेयर और उप मेयर के चुनाव में जनता ही वोट कर रही है, तो आप इसमें क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छा मूवमेंट है कि जनता इस बार वोट कर रही है। अब तक इस चुनाव में जो पार्षद हैं वही चुनकर भेजते थे। इस बार पहली दफ़ा अभी ऐसा हो रहा है कि जनता चुनकर, डायरेक्ट जनता चुनकर उनको भेज रही है, तो ये बहुत अच्छा कदम है। दूसरा सवाल मेरा यह है कि बड़े बड़े योद्धा मैदान में उतरे हुए हैं, क्या लगता है कि इस बार आपकी बेड़ा पार लगेगी? अवश्य, इस बार जनता बहुत भारी मतों से हमें बहुमत देने जा रही है और हम यहाँ खड़े हैं तो सिर्फ और सिर्फ जनता के चाह पे। उनका इतना प्यार मिला, जहाँ भी हम गए उन्होंने कहा नहीं आप अवश्य खड़े होइए और हम लोग आपके साथ हैं। क्योंकि अब हम लोग बहुत त्रस्त हो चुके हैं। जो स्थिति मुजफ्फरपुर की थी वो यथावत है और अब हम इस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं ताकि वो व्यक्ति आएँ जो पढ़े लिखे भी हों और इस बदलाव को कर सकें। अच्छा, ये बताइएगा कि मोती झील हृदय स्थलीय है, जगह है मोती झील, इतनी फेमस जगह है, लेकिन हर साल चंद बारिश आती नहीं है कि मोती झील में तब्दील हो जाती है। तो क्या उस तरफ कभी आपका ध्यान नहीं गया? उस तरफ मतलब उसके बारे में मतलब आप क्या सोचेगा? आप जब अगर जनता आपको चुनती है डिप्टी मेयर में तो आप क्या कीजिएगा उसके लिए? बिल्कुल, वहाँ समस्या बहुत होती है शहर में, जल जमाव आप देख ही रहे हैं। जी, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि जल जमाव से लोग बाग बहुत परेशान हैं। सिर्फ कुछ व्यक्ति नहीं, लगभग सारे व्यक्ति परेशान हैं। जल जमाव में अब कल हमने नामांकन भरकर जैसे ही वापस बाहर की तरफ हमने कदम रखा, देखा कि जल जमाव है, वो भी वीवीआईपी इलाके में। अब ये देखिए कि वीवीआईपी इलाके में जब ये स्थिति है तो आम गली कुची, आम सड़क की क्या हालत है। रही बात मोती झील की, तो मोती झील एक दो दिन की भी बारिश में बिल्कुल समझिए कि अब 15-20 दिन तक जल जमाव रहता है, जो कि निकासी का कोई रास्ता नहीं है। ये हम सब देख चुके हैं। तो कुछ प्लानिंग होना चाहिए कि भाई ये कैसे इस चीज़ को रोका जाए और कैसे जल जमाव की स्थिति को ख़त्म किया जा सके। जी, आप जनता के बीच जा रहे हैं, ठीक? जनता के बीच जा रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के आप जा रहे हैं? बेसिक तो जल जमाव है, हेल्थ है और शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं, ये सारी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि बेसिक हैं। हर आदमी चाहते हैं कि अगर हम मार्केट में गए और कभी वॉशरूम जाने की ज़रूरत हुई तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो हम तुरंत गए, मार्केट में गए और तुरंत उस चीज़ को कहते हैं उसे निजात पाएँ। इसलिए हमारा मुद्दा जल जमाव का, पार्किंग का है, क्योंकि अगर मोती झील की बात करते हैं कोई ऐसी पार्किंग की सुविधा नहीं है और यही वजह है कि जाम लगता है। तो हम लोग की प्लानिंग है, हम लोग का जो रोड मैप है, इसके अंदर इन तीनों चीज़ों का समावेश है। इन तीनों चीज़ों के ऊपर हम लोग पूरी टीम की वर्किंग है और कैसे इस चीज़ से निजात पाएँ इसका रोड मैप हम लोग ने बनाया है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी हो गई है, शहर स्मार्ट सिटी बन गई है। क्या लग रहा है आपको स्मार्ट सिटी पूरी तरीके से हो गई है और इसको आप क्या कीजिएगा स्मार्ट बनाने के लिए मुजफ्फरपुर को? देखिए, स्मार्ट सिटी पेपरों पे तो आ गया है बट धरातल पे आया नहीं है। ये आपने भी देखा है कि धरातल पे स्मार्ट सिर्फ एक कहने के लिए है, लेकिन एक्चुअल स्मार्ट
होना अभी बाकी है। मैंडेट मिलता है डेफिनेटली। इस जो स्मार्ट सिर्फ पेपरों में है वो धरातल पे भी दिखेगा। अच्छा, एक सवाल है आपसे मेरा, टैक्स को लेके आप क्या कहना है? टैक्स जो बढ़ गया उसको लेके क्या कीजिएगा, कैसे इसका निजात पाएंगे? देखिए, टैक्स स्वाभाविक है। जैसे जैसे ये गवर्नमेंट को भी तो टैक्स चाहिए, ठीक है। जैसे बढ़े हैं टैक्स, लेकिन उस टैक्स बढ़े होने के बाद भी हम लोग जो आम आदमी हैं, आम आदमी को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। टैक्स बढ़ तो जरूर गए हैं, लेकिन बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता आपको मतलब जनता से आपको क्या आश्वासन मिल रही है? जनता से जनता भी आश्वस्त हैं। जो हमारे जनता है उनसे ढेर सारा प्यार मिला है और आश्वासन दिया है कि नहीं, हम बिल्कुल भी आपको लेकर आएंगे। अच्छा, जनता आप पे कैसे विश्वास करेगी? आप उनको कैसे विश्वास दिलाइएगा? जनता जैसे कि चैनल के माध्यम से आपको देखेगी, सुनेगी, न्यूज पब्लिश होने के बाद तो सारे जनता देखेंगे आपको, तो क्या विश्वास, कैसे विश्वास दिलाते हैं जनता क्योंकि आपको वोट करे वो लोग? देखिए, शुरू से ही हम यहाँ के वासी रहे, बचपन हमारा यहाँ गुजरा है, एजुकेशन हमने यहाँ से लिया है और स्वाभाविक है कि हम बिल्कुल, एक तो मैनेजमेंट पार्ट है, बहुत है कि मैनेजमेंट पार्ट भी बहुत मायने रखता है। आपने कोई भी कार्य करना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन सही तरीके से करना, कैसे जो ये है अपने टीम को लेकर चलें, वही आदमी सक्सेस होते हैं और वो प्लानिंग हमारे पास है। अच्छा, एक अंतिम सवाल है नीरज जी आपसे कि डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में क्या क्या लगता है कि आपको डेवलपमेंट आप कर सकते हैं अगर आपको जीत होती है? तो डेवलपमेंट बात करें तो जैसे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात, रोड नाले की बात करें, सड़क जाम की समस्या, सारी चीज़ें, स्वास्थ्य की बात करें, हर चीज़ की बात करें, राशन कार्ड, आपको इंदिरा आवास की बात करें, वृद्ध लोग इतने परेशान होते हैं, झोपड़ी में घर रहते हैं, महल बना के लोग रहते हैं, बड़े बड़े लोग, लेकिन गरीबों के घर का भी आप कभी उनकी तरफ आप मतलब उनका क्या, मतलब आपका क्या सोच है कि कैसे डेवलप कीजिएगा अगर आपकी जीत होती है? तो ये मेरा अंतिम सवाल है आपसे, बोलिए। जी, ये हमारी जीत होती है तो हमारी प्लानिंग भी है। जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो बहुत अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए स्वरोजगार योजना हमारे पास है, जो उनको छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे लेवल पे वो हम लोग लाकर देंगे, ताकि, और बहुत सारी स्कीम है गवर्नमेंट की जो उन तक नहीं पहुंचती है, उस स्कीम को भी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और ताकि उनका जीवन स्तर अच्छे से अच्छा हो। कोविड को लेकर शिक्षा काफी पीछे चली गई है, उसको उसमें क्या कीजिए? उसके लिए भी हमारी पूरी प्लानिंग है, रोड मैप पूरा है, बना हुआ है, सिर्फ कार्यान्वयन करने की आवश्यकता है। अगर हमें बहुमत मिला, जनता ने बहुमत दिया, तो इस चीज़ को बिल्कुल धरातल पे लेकर आएंगे, ताकि आप देखेंगे 5 साल के अंदर अंदर वो डेवलपमेंट होगा जो हम लोगों ने सोचा है, आम जनता ने सोचा है, वो डेवलपमेंट लेकर आएंगे। ये हमारा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद। तो चुनाव जब आते हैं तो उम्मीदवार बड़े बड़े वादे करते हैं, बहुत बहुत बातें जनता के बीच जाके वोट मांगते हैं, कहते हैं मैं यह कर दूंगा, वह कर दूंगा, कहीं यूं कहीं विकास की गंगा बहा दूंगा। ऐसा जनता का कहना है कि जब चुनाव का समय आता है तो उम्मीदवार आके वोट मांगते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। लेकिन हाँ, अभी हमारे साथ जो बैठे थे मौजूद हैं, जिनसे हमने साफ तौर पर इन्होंने कहा, अपने बातों को बहुत ही बेबाकी से पेश किया। इन्होंने कहा कि मैं विकास की गंगा जरूर बहाऊंगा, मैं अधूरे काम को पूरा करूंगा, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट की बात करें तो इनका वादा है कि यह करेंगे काम को पूरा। तो ठीक है, ये तो आने वाला चुनाव परिणाम ही बताएगा कि कितना कुछ करेंगे। ये डिप्टी मेयर के उम्मीदवार नीरज कुमार जी खड़े हो रहे हैं और चुनाव परिणाम बहुत ही जल्द सामने आने वाला है। 20 अक्टूबर को चुनाव है, आप लोगों के सामने नतीजा सामने आएगा कि क्या होने वाला, किसके सर पे ताज जाती है। तो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, तभी आप देख पाइएगा सारे रिपोर्ट को। आगे और भी हम आपको सारे उम्मीदवार जो खड़े हो रहे हैं उन सब का भी हम आपको सारे डिटेल्स हम आपको देंगे। मुजफ्फरपुर नगर निगम चुनाव मुजफ्फरपुर वासियों के लिए दिल की धड़कन बनी हुई है, इंतजार कीजिए, रिजल्ट बहुत जल्दी सामने आने वाला है। नमस्कार, बस आप दीजिए इजाजत। मैं निशा सिंह, TV 20 से बहुत बहुत धन्यवाद।